चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्दावली है रामानुजन मशीन। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अवधारणा विकसित की है जिसे भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रामानुजन मशीन का नाम दिया गया। यह एक एल्गोरिदम है जो गणित के किसी स्थिरांक के मान को क्रमागत भिन्न में परिवर्तित कर देता है जिसका मान उस स्थिरांक के बराबर होता है। इस मशीन का उद्देश्य अनुमानों यानी कि कंजक्चर्स को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट है सकल राष्ट्र खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इस धारणा का मत है कि मानव समुदाय की प्रगति के निर्धारण में गैर आर्थिक पहलुओं को भी समान महत्व देना चाहिए। इसलिए यह मापक जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ मनोवैज्ञानिक कल्याण, सांस्कृतिक विविधता तथा सामुदायिक जीवन शक्ति जैसे पहलुओं को भी शामिल करता है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 23 मार्च 1950 को मौसम विज्ञान संगठन समय के अनुमोदन द्वारा स्थापित किया गया। यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणाम स्वरूप उपलब्ध जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है। 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह सूचकांक केवल आय के आधार पर ही निर्धनता का निर्धारण नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य और गुणवत्ता युक्त जीवन को भी आधार बनाता है। वस्तुतः यह 3 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत कुल 10 संकेतों के आधार पर निर्धनता सूचकांक तैयार करता है। ये 3 श्रेणियां हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इस सूचकांक के माप में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रत्येक संकेतक को 1/6 भार और जीवन स्तर के प्रत्येक संकेतक को 1/8 भार प्रदान किया। नेक्स्ट है घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्वेट ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। इसकी पर्याप्त मात्रा जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो ऐसे जल को संदूषित कहा जाता है। जब यह मात्रा 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बोरा। यह एक बहुत ठंडी हवा है जो उत्तर पूर्व से इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में बहती है। यह शीत ऋतु में सबसे आम है और ये तब उत्पन्न होती है जब ठंडी हवा पूर्व से पहाड़ों को पार करती है और तट पर उतरती है। इस प्रकार इसे आमतौर पर काटाबेटिक पवन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के आधार पर भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। DRDO वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। यह UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्य समझौता है जो औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। 11 दिसंबर 1997 को इसे स्वीकृति मिली तथा 16 फरवरी 2005 में यह समझौता प्रभावी हुआ। स्वच्छ विकास तंत्र और कार्बन व्यापार का प्रावधान भी इस समझौते के तहत किया गया। नेक्स्ट है ताउते। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ है गेको। एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली ताउते पूर्व मानसून अवधि में अरब सागर के विकसित होने वाला चक्रवात है। अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट है हर्मटन। यह सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। हर्मटन के आगमन पर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मौसम अचानक शुष्क और सुहावना हो जाता है। इस हवा को गिनी तट पर डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। म्यूकरमाइकोसिस। यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। यह म्यूकरमाइसिटीज नामक फफूंद के कारण होता है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसका संचरण श्वास या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। म्यूकरमाइकोसिस का संचार मानव से मानव तथा मानव से पशुओं के मध्य नहीं होता। म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण को रोकने हेतु कवकरोधी दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जिनेवा प्रोटोकॉल।
जिनेवा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक व जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। इस संधि पर 1925 को जिनेवा में हस्ताक्षर हुए तथा 1928 में यह संधि लागू हो गई। यद्यपि यह संधि रासायनिक व जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, लेकिन यह इनके उत्पाद, भंडारण व स्थानांतरण पर मौन है। कालांतर में अन्य संधियों के माध्यम से इन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहरीकरण का तात्पर्य गैर शहरी क्षेत्रों का शहर में परिवर्तित होना है, अर्थात जो पहले से शहर हैं उन्हें शहरीकरण से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि जहां शहर बनने की प्रक्रिया चल रही हो उसे शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, भिन्न संस्कृतियों के लोगों का एक साथ निवास, औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां आदि शहरीकरण के प्रमुख लक्षण हैं। साथ ही शहरीकरण में सामुदायिक पहचान और सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, CDSCO। भारत में दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने तथा देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण NRA है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है यास। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तरी अंडमान सागर और संबद्ध बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात का निर्माण हुआ। तब पश्चात यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। इस चक्रवात का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में व्यापक प्रभाव देखा गया। यास चक्रवात का नाम ओमान द्वारा रखा गया। फारसी मूल के इस शब्द का समतुल्य अर्थ चमेली है। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। 29 जनवरी 2000 को जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकार देशों ने कोलंबिया के कार्टाजेना नामक स्थान पर एक पूरक समझौता किया जो जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौता कहलाया। यह समझौता 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। यह प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव LMO के आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक तय करता है। Thanks for watching. Don't forget to follow and drop a beautiful comment and like. You know what happened. Also don't forget to share with your loved ones.